का हाथ रखना है। और मैं इस टाइम जो हुकूमती ओहदेदार हैं, अहम खबर से आपको आगाह करें। आपको बताएं कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिजनेस टाइकून मलिक रियाज के दरमियान होने वाली मुबैना गुफ्तगू की ऑडियो सामने आ गई है। मलिक रियाज दौरान गुफ्तगू आसिफ अली जरदारी से कह रहे हैं कि खान की तरफ से पैचअप करवाने के लिए काफी मैसेजेस आ रहे हैं। आसिफ अली जरदारी ने फौरी जवाब दिया कि अब नामुमकिन है। ये अहम खबर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिजनेस टाइकून मलिक रियाज के दरमियान होने वाली मुबैना गुफ्तगू की ऑडियो सामने आ गई है। मलिक रियाज दौरान गुफ्तगू आसिफ अली जरदारी से कह रहे हैं कि खान की तरफ से पैचअप करवाने के लिए काफी मैसेजेस आए हैं। आपको ये ऑडियो गुफ्तगू हम सुनवाते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। खैरियत सर? बस मैंने बताना था, मैंने पहले भी आपको बताया था कि उधर से मैंने कहा था कोई बात है मैंने करनी है, आपने कहा था बात नहीं करेंगे। तो मैंने बताना था कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन देनी थी आपकी कि खान की तरफ से बड़े मुझे मैसेज थे कि जी हमारा पैचअप करा दें आपके साथ ना। आज तो उसने बहुत ही किए हैं मुझे मैसेज। अभी पॉसिबल है ना? नहीं ठीक है, मैं सिर्फ आपकी नज़र में होगा। तो आपने ये ऑडियो गुफ्तगू सुनी। अहम खबर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिजनेस टाइकून मलिक रियाज के दरमियान होने वाली मुबैना गुफ्तगू की ऑडियो सामने आ गई। मलिक रियाज दौरान गुफ्तगू आसिफ अली जरदारी से कह रहे हैं कि खान की तरफ से पैचअप करवाने के लिए काफी मैसेजेस आए हैं। आसिफ अली जरदारी ने फौरी जवाब दिया कि अब नामुमकिन है। ये ऑडियो गुफ्तगू के हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिजनेस टाइकून मलिक रियाज के दरमियान होने वाली मुबैना गुफ्तगू की ऑडियो सामने आ गई है। मलिक रियाज दौरान गुफ्तगू आसिफ अली जरदारी से कह रहे हैं कि खान की तरफ से पैचअप करवाने के लिए काफी मैसेजेस आए हैं। आसिफ अली जरदारी ने फौरी जवाब दिया कि अब नामुमकिन है। आपको एक दफा फिर से ये गुफ्तगू सुनवाते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। खैरियत सर? बस मैंने बताना था, मैंने पहले भी आपको बताया था कि उधर से मैंने कहा था कोई बात है मैंने करनी है, आपने कहा था बात नहीं करेंगे। तो मैंने बताना था कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन देनी थी आपकी कि खान की तरफ से बड़े मुझे मैसेज थे कि जी हमारा पैचअप करा दें आपके साथ ना। आज तो उसने बहुत ही किए हैं मुझे मैसेज। अभी पॉसिबल है ना? नहीं ठीक है, मैं सिर्फ आपकी नज़र में। आपने ये ऑडियो गुफ्तगू सुनी जिसमें मलिक रियाज का कहना है कि खान साहब ने मैसेजेस में कहा कि पैचअप करा दो, जिस पर आसिफ अली जरदारी ने दो टोक जवाब दिया कि अब इम्पॉसिबल है। ये ऑडियो गुफ्तगू के हवाले से हम आपके साथ में ये खबर शेयर कर रहे हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिजनेस टाइकून मलिक रियाज के दरमियान होने वाली मुबैना गुफ्तगू की ऑडियो सामने आ गई है। मलिक रियाज दौरान गुफ्तगू आसिफ अली जरदारी से कह रहे हैं कि खान की तरफ से पैचअप करवाने के लिए काफी मैसेजेस आए हैं। आसिफ अली जरदारी ने फौरी जवाब दिया कि अब नामुमकिन है। इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर एंकर पर्सन मंसूर अली खान ने। मंसूर साहब, जिस तरह से खान साहब कहते थे कि झुकूंगा नहीं, लास्ट बॉल तक खेलूंगा, आवाम को सरप्राइज दूंगा, तो ये इनिंग्स खेल रहे थे एनआरओ मांगने की इनिंग्स ही बैकडोर। देखिए, मेरे ख्याल में इस ऑडियो से इमरान खान साहब का ये जो पूरा नैरेटिव है जो ये बिल्ड कर रहे हैं उसको बड़ा शदीद झटका पहुंचा है। और ख़ास तौर पे बार बार अपने वर्करों को ये बताना कि हम जो है वो एक हकीकी आज़ादी के लिए निकल रहे हैं। और इन्हीं आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से वो पहले जिस किस्म के अलकाबात उनको नवाजते रहे हैं। कराची के अंदर उन्होंने जलसे के अंदर एक दफ़ा कहा था कि मैंने आसिफ अली जरदारी को अपनी शिस्त के ऊपर रख लिया है और इसे मैं निशाना बनाऊंगा। उसके बाद ये इस ऑडियो से इमरान खान साहब अब अपने वर्करों को क्या जवाब देंगे कि वो एक्चुअली सारे मामले के दौरान पैचअप करने की कोशिश कर रहे थे। आज बल्कि एक अंग्रेजी अखबार के अंदर भी ये बात आई है कि 3 लोगों के जरिए इमरान खान साहब के साथ जो है वो पैचअप करवाने की कोशिश की गई। और उसमें नाम तो नहीं लिखा हुआ था, लेकिन उसमें सिर्फ इतनी भी बात लिखी हुई थी कि एक कारोबारी शख्सियत थी जिनके जरिए जो है वो ये पैचअप करवाने की कोशिश की गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो है वो ये पैगामात पहुंचाने की कोशिश की गई कि जी तहरीक अदम एतमाद जो आ रही है उसमें से अगर आप निकल जाएं तो सारा मामला जो है वो ठीक हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस वक्त इनकार कर दिया था और ये कहा था कि जी हम तहरीक अदम एतमाद में अब इतना आगे आ चुके हैं कि हमारी कमिटमेंट्स इतनी हो चुकी हैं कि अब हम इसमें से नहीं निकल सकते। तो आसिफ अली जरदारी साहब और मलिक रियाज साहब के दरमियान ये जो मुबैना गुफ्तगू है, इससे इस बात का पता लगता है कि सियासत के लिए लोगों के सामने जलसों के अंदर, प्रेस कॉन्फ्रेंसों के अंदर एक दूसरा रुख रखा जाता है, एक दूसरा चेहरा रखा जाता है। लेकिन पसे पर्दा क्या क्या कुछ हो रहा होता है पाकिस्तानी सियासत के अंदर। कोशिश की जा रही होती है कि किसी तरह पैचअप हो जाए और पीछे जो सियासत का खेल है वो कुछ और ही खेला जा रहा होता है। आसिफ अली जरदारी साहब की यहाँ पे ये भी कहना पड़ेगा कि उन्होंने यहाँ पे इनकी जो
गुफ्तगू आती है बीच में, वो कमिटमेंट भी करते हैं कि नहीं अब ये पॉसिबल नहीं है, ये हो नहीं सकता। तो इससे ये पता लगता है कि इमरान खान साहब ने आखिरी हद तक कितनी कोशिश की कि किसी तरह वो तहरीक अदम एतमाद उनके खिलाफ मंजूर ना हो सके, और जब वो उन्होंने देख लिया हर मुमकिन कोशिशें, हर हरबा उन्होंने इस्तेमाल कर लिया, तो उसके बाद उन्होंने ये फैसला किया कि नहीं, आखिरकार मुझे वो अमरीकी मरासला ही अपने 27 मार्च के जलसे के अंदर दिखाना पड़ेगा, तो उसके बाद शायद मेरी बचत हो जाए। आज इस ऑडियो के मंजर आम के ऊपर आने के बाद मुबैना तौर पर ये 2 अफराद की गुफ्तगू अभी थोड़ी देर पहले आपने सुनाई है, मेरा ख्याल में इसके बाद इमरान खान साहब की सियासत को एक बहुत बड़ा धचका लगेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की सियासत को बहुत बड़ा धचका लगेगा, क्योंकि जिस तरह से वो अपना बयानिया लेकर चले हैं और जिस तरह से वो कौम को कहते थे कि मैं सरप्राइज दूंगा, लास्ट बॉल तक खेलूंगा, तो आपको क्या लगता है कि ये जो गुफ्तगू हुई है तहरीक अदम एतमाद के बिल्कुल आखिरी दिनों में हुई है, आखिरी वक्तों में हुई है, इस हवाले से कुछ इतलात हैं आपके पास, इस हवाले से कुछ बता पाएंगे हमें? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं वो इस सिलसिले में मुख्तलिफ क्लेम्स कर चुके हैं ऑलरेडी। मैं ऑन द रिकॉर्ड ये बात आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने टॉक शोज के अंदर ये कहा है कि हाँ जी, हमसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमसे रब्ता किया था और कोशिश की थी कि हम लोग किसी तरह उनके साथ पैचअप कर लें और इस मामला से निकल जाएं। ये ज़हन में रखिएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान पहले भी इस किस्म के इत्तेहाद हो चुके हैं। चेयरमैन सेनेट का जब इंतखाब होना था, साजिद संजानी साहब का जब पहली दफा इलेक्शन होना था, तो उस वक्त भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मिलकर साजिद संजानी साहब को उस पर मुंतखब किया था। तो मेरा ख्याल में इनको ये लगता था, इमरान खान साहब को लगता था कि इस पूरे इत्तेहाद के अंदर अगर किसी जमात से बात हो सकती है, किसी तरह इस इत्तेहाद को तोड़ा जा सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आसिफ अली जरदारी साहब के जरिए ही हो सकता है। और आसिफ अली जरदारी साहब वैसे भी सियासत के हवाले से समझे जाते हैं कि बहुत बड़े एक पॉलिटिकल प्लेयर हैं, तो इसीलिए मेरे ख्याल में उन्होंने ये कोशिश जरूर की होगी। लेकिन आपने आसिफ अली जरदारी साहब की मुबैना गुफ्तगू सुनाई, उन्होंने कहा कि नहीं, ये मुमकिन नहीं है। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का ये होता है कि इमरान खान साहब ऑन द फेस ऑफ इट जब अपने लोगों के से खिताब करते हैं, अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने चंद घंटे पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके अंदर भी उन्होंने यही तासुर दिया कि नहीं, चाहे जो मर्जी हो जाए, मैं हकीकी इनकलाब के लिए निकल रहा हूं और मैं सुप्रीम कोर्ट से भी राब्ता करूंगा। ऑन द फेस ऑफ इट लोगों को कोई और कहानी सुनाई जाती है, लोगों को कुछ और बताया जाता है, लेकिन पसे पर्दा असल में वो क्या कर रहे होते हैं, इस सारी मुबैना गुफ्तगू से यही चीज मंजर आम पर आती है। बिल्कुल, आप हमारे साथ मौजूद रहिए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिजनेस टाइकून मलिक रियाज के दरमियान होने वाली मुबैना गुफ्तगू की ऑडियो सामने आ गई है। मलिक रियाज दौरान गुफ्तगू आसिफ अली जरदारी से कह रहे हैं कि खान की तरफ से पैचअप करवाने के लिए काफी मैसेजेस आए हैं। आसिफ अली जरदारी ने फौरी जवाब दिया कि अब नामुमकिन है। आपको एक दफा फिर से ये ऑडियो गुफ्तगू हम सुनवाते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, खैरियत सर? बस मैंने बताना था, मैंने पहले भी आपको बताया था कि उधर से मैंने कहा था कोई बात है मैंने करनी है, आपने कहा था बात नहीं करेंगे, तो मैंने बताना था कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन देनी थी आपकी कि खान की तरफ से बड़े मुझे मैसेज थे कि जी हमारा पैचअप करा दें आपके साथ। आज तो उसने बहुत ही किए हैं मुझे मैसेज। अभी पॉसिबल है ना? नहीं, ठीक है, मैं सिर्फ आपकी नज़र में। तो ये आपने ऑडियो गुफ्तगू सुनी। मंसूर अली खान साहब, जिस तरीके से इमरान खान का बयानिया है, जिस तरीके से उनका नैरेटिव है, इस ऑडियो के बाद पीटीआई को, खुद खान साहब की अपनी पर्सनैलिटी को, उनके बयानात को खासा धचका पड़ेगा, क्योंकि इमरान खान तो ये कहते रहे हैं कि साजिश हुई है, पीडीएम शामिल है, तो फिर जरदारी साहब से रब्ता करना, सर इस वक्त क्या देख रहे हैं आप पीटीआई की पोजीशन को? देखिए, इस सारी चीज के अंदर एक और बात भी सामने आती है कि मलिक रियाज साहब जो हैं वो अभी भी एक बड़े प्लेयर के तौर पे सियासी मंजरनामे के अंदर जो है वो अपना रोल अदा करते रहे हैं, और इसका मतलब है कि वो इमरान खान साहब के भी बहुत करीबी हैं, क्योंकि वो इमरान खान साहब इनसे बार बार मदद के लिए अपील करते हैं। मैं आपको ये बताऊं कि इससे पहले मलिक रियाज साहब का नाम इमरान खान साहब के मुख्तलिफ जलसों के हवाले से भी कई बार लिया जा चुका है मीडिया के अंदर, लेकिन मलिक रियाज साहब ने कभी इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया है। लेकिन इस ऑडियो के बाद जो है मलिक रियाज साहब के रोल का भी जो है वो एक जायजा लिया जाएगा कि आखिर वो अपना क्या रोल पाकिस्तानी सियासत के अंदर अदा कर रहे हैं। एक बात ध्यान में रखिएगा कि इमरान खान साहब ने जिस किस्म की सियासत पिछले 1-1.5 महीने के अंदर की है, इदारों को भी निशाना बनाया गया, इदारों के हवाले से मुख्तलिफ किस्म की गुफ्तगू की गई। मलिक रियाज साहब के साथ अगर उनका इस सिलसिले में राब्ता हो रहा था और मलिक रियाज साहब अपना कोई किरदार अदा करने की कोशिश कर रहे थे, तो फिर ये बात भी सामने आती है कि एक्चुअली ये सियासत के अंदर इस किस्म के बड़े बड़े बिजनेसमैन जो है वो अपना क्या रोल अदा करते हैं और किस तरह सियासी चालों के अंदर जो है वो अपना किरदार अदा करते हैं। इस सारी गुफ्तगू के बाद अब मेरा ये सबसे बड़ा सवाल ये है कि इमरान खान साहब ने एक डेडलाइन दी हुई है। इमरान खान साहब ने हुकूमत को कहा हुआ है कि जी 4 दिन के बाद जो है वो मैं ऐलान करूंगा कि मेरा अगला लाए अमल क्या होगा। वो तमाम लोग, वो तमाम अफराद, वो तमाम कारकुन जो इमरान खान साहब की कॉल के ऊपर इस्लामाबाद आए थे, जिन्होंने लाठियां खाई, जिन्होंने आंसू गैस बर्दाश्त की, कंटेनर को अपने हाथों से उठाया, गर्मी बर्दाश्त की, फैमिलीज आई, खवातीन आए, बच्चे आए, अब उनको क्या जाके जवाब देंगे?
उनको क्या कहेंगे जाके कि एक्चुअली मैं पसे पर्दा क्या कर रहा था। तो इसलिए मेरा ख्याल में इमरान खान साहब को खुद आना चाहिए, खुद आके एक्सप्लेन करना चाहिए कि मलिक रियाज साहब को आप किस किस्म के पैगाम दे रहे थे और क्या ये हकीकत है। क्या आपने मलिक रियाज साहब को ये कहा था कि जाके मेरे बिहाफ के ऊपर जाके आसिफ अली जरदारी साहब से बात करें, क्योंकि वैसे आप आसिफ अली जरदारी को और बिलावल भुट्टो को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को करप्ट टोला कहते हैं, दुनिया जहान के अलकाबात आप उनको नवाजते हैं, लेकिन जब इस तरह की चीजें होती हैं तो फिर इसका मतलब है कि आपकी सियासत के अंदर भी एक दोगली पॉलिसी है। आसिफ अली जरदारी के वैसे उनके बारे में आप अपने फॉलोअर्स को ये कहते हैं कि ये करप्ट हैं, लेकिन उसके अलावा वैसे आप उनके साथ सियासी डीले करने की कोशिश कर रहे होते हैं। आपकी कोशिश होती है किसी तरह मेरी कुर्सी बच जाए, आसिफ अली जरदारी मेरा साथ दे दें। तो इसलिए ये इससे अयां होता है कि इमरान खान साहब की जो एक सियासत की पॉलिसी है वो ड्यूल फेस्ड है। वो अपने कारकुनों के लिए, अपने सपोर्टरों वोटरों के लिए कुछ और है। बिल्कुल बिल्कुल ड्यूल फेस के हवाले से जो है वो मजीद भी बात करेंगे। तो इस सारी सूरत हाल के बाद, इस ऑडियो लीक के बाद जो है वो अब हकीकी आज़ादी मार्च की इंपॉर्टेंस भी क्या रह जाती है, तो इस पर बात करने के लिए हमें हैदर वहीद साहब ने भी ज्वाइन किया है, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। सर, कैसे देख रहे हैं अब आप इस ऑडियो को, क्योंकि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिजनेस टाइकून मलिक रियाज के दरमियान होने वाली मुबैना गुफ्तगू की ऑडियो सामने आ गई है, जिसमें मलिक रियाज दौरान गुफ्तगू आसिफ अली जरदारी से कह रहे हैं कि खान की तरफ से पैचअप करवाने के लिए काफी मैसेजेस आए हैं, जिसमें आसिफ अली जरदारी ने फौरी जवाब दिया है कि अब नामुमकिन है। जी हैदर वहीद साहब। देखें, बिल्कुल ये खान साहब की क्रेडिबिलिटी जो उन्होंने बनाई हुई थी एक जमाने में कि वो ईमानदार हैं, वो तब्दीली हैं, वो इन चोरों से बात नहीं करेंगे, वो इनसे हाथ नहीं मिलाएंगे, तो अब उसके बाद अब अगर ये हमें पता चल रहा है कि जब वो मुसीबत में थे तो उन्होंने पसे पर्दा कोशिश की आसिफ अली जरदारी, जिसको वो अपनी बंदूक की नाली के निशाने पे रखने वाली बातें आवाम से कर रहे थे, तो पसे पर्दा उसी वक्त जो है वो उनकी हमायत जो है वो उसके हवाले से पूरी कोशिशें भी अगर कर रहे थे, तो इसमें कोई शक नहीं है कि इससे उनकी क्रेडिबिलिटी जो है उस पर जरूर सवालिया निशान उठेगा। और उनके वो वाले सपोर्टर्स जो खासकर इसी सिंगुलर वजह से उनको सपोर्ट करते हैं कि बाकी सारों को आजमा लिया गया है, वो पुराने हैं, वो ईमानदार नहीं हैं, वो ये डर्टी गेम्स खेलते हैं, ये पुरानी सियासत है और अब खान साहब ने जो है वो नई सियासत करनी है, तो उनके लिए ये एक वेकअप कॉल है कि खान साहब की सियासत भी किसी भी तरह से ना नई है, ना उनकी बातें जो है किसी भी तरह से तब्दीली हैं। वो कभी जो है एक खत को जो है वो बुनियाद बना के एक बैनुल अक़वामी साजिश का नारा बुलंद कर देते हैं, कभी वो कहते हैं कि मैंने कोई वीडियो रिकॉर्ड करके संभाल लिया, मेरी जान को खतरा है। जब लोगों को बुलाना होता है धरने पे तो कहते हैं नहीं कोई किसी की जान पे खतरा नहीं है। तो जिस तरह हवा के रुख को देख के अगर तो उनका नैरेटिव बदलता है, तो फिर जो लोग उनके नैरेटिव पे लब्बैक कह रहे थे और इतने जलसों में इस तादाद में जो है उन्होंने आके खान साहब को सपोर्ट किया, उनके लिए ये जरूर सवालिया निशान है कि क्या खान साहब जो हैं उनके कॉल ऑफ फेल में कहीं तजाद तो नहीं, क्या वो जो बातें करते हैं वो उन पे स्टैंड करते हैं, क्या उनकी वो वाकई बिलीफ है, या फिर जिस तरह ऑपोजिशन कहती है कि खान साहब जो है वो बेसिकली एक फ्रॉड हैं और वो जो है एक मिस्टेक क्रिएट करते हैं, पाइपर हैं, लोगों को अपने पीछे लगाने के एक्सपर्ट हैं, बहुत सिंपल बाइनरी टर्म्स में बात करते हैं, ये बदी है, ये सही का रास्ता है, सही पे चलो। तो ये सारी बातें खान साहब की जो है ना, जो एक पॉलिटिकल रेटरिक है, तो उस पर अब सवालिया निशान उठेगा कि क्या ये महज बातें हैं लोगों को पीछे लगाने के लिए, उनको मैनिपुलेट करने के लिए, या फिर वाकई खान साहब जो है वो बिलीव करते हैं इन चीजों को और उनके कॉल ऑफ फेल में तजाद नहीं है, और जो सामने हैं लोगों के पसे पर्दा भी वो वही हैं या नहीं। लाहौर के जलसे में उन्होंने कहा था जब वो एक लीडर बने थे कि मैं आपसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा, उसका हिस्सा ये भी है कि मैं मिसलीड नहीं करूंगा। तो क्या ये फिर आवाम को मिसलीड करना नहीं है, ये सवाल जरूर उठता। बिल्कुल, सवालिया निशान तो बहुत सारे पैदा हो रहे हैं। हमें इस वक्त किरण नाज ज्वाइन कर चुकी हैं। किरण, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। किरण, एक तरफ तो इमरान खान का बयानिया है जो कि बड़ा स्ट्रॉन्ग दिखाई देता है, लेकिन दूसरी जानिब ऐसी ऑडियो लीक होना, इससे पहले भी कुछ इतलात थी कि थर्ड पार्टी के जरिए कोशिश की जा रही है राब्ते की या फिर मुसालहत के हवाले से। अब इस ऑडियो के लीक होने के बाद मुबैना तौर पर जो बातें की जा रही हैं, जो तासुर है वो किस तरफ जा रहा है, क्रेडिबिलिटी कहाँ जा रही है फिर? जी बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। आज से तकरीबन 15 से 20 दिन पहले कुछ सहाफ़ियों के पास, इनफैक्ट मेरे पास भी ये इत्तलात मौजूद थी, आई थी, कुछ ट्वीट किया था और इस पर भी हमने बात की थी, जहाँ पर नदीम मलिक साहब ने फिर उसी वक्त ही इसको कंफर्म करने की मलिक रियाज साहब ने, मलिक रियाज ने भी इसकी डिनाई किया था। लेकिन अब जो मुबैना ऑडियो सामने आई, क्योंकि जितने भी लोग इस बात का दावा कर रहे थे कि इस जो मीटिंग हुई या खान साहब के पास जो मैसेज लेके गया, जरदारी साहब को मैसेज देगा, खान साहब का मैसेज लेकर जरदारी साहब के पास गए, तमाम चीज़ों से एविडेंस भी मौजूद। तो अब अगर मुबैना तौर पर
ऑडियो जो सामने आई है उससे अगर ये ऑडियो सही होती है तो यकीनन खान साहब की सियासत को बहुत बड़ा झटका लगेगा। जैसे कि अभी आपके पैनल में बात कर रहे थे कि इमरान खान साहब ने हमेशा अपने लोगों से ये कहा है कि मैं आपसे जो भी बात करूंगा वो सच करूंगा। तो अगर वो सच कहेंगे तो इस बात पर कि बार बार उनसे सवाल किया जा रहा था कि क्या उन्होंने कोई ऐसा मैसेज करने की कोशिश की है, तो उनकी टीम की तरफ से मुसलसल इस बात पर जो ऑफ द रिकॉर्ड बातें हो रही थी उसमें डिनायल आ रहा था कि नहीं जी, इस तरह की कोई कोशिश नहीं की गई है। तो वही तमाम लोग जो साजिश कर रहे थे, वही तमाम लोग जो साजिश में मुलव्वस थे, क्योंकि ये सारा का सारा प्लान तो हम तमाम लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि कंप्लीट प्लानिंग जो अदम एतमाद की चीज हुई है वो सारी की सारी जरदारी साहब ने इसको डिजाइन किया है और फिर जरदारी साहब के आगे ये बाकी जमातों का अलायंस बनाया एंड देन उन्होंने इस पर अमल किया है। तो अगर खान साहब इसे साजिश कहते रहे हैं तो फिर उसी साजिशी किरदार से कि जो साजिश कर रहे थे, जो उनके लिए प्लान कर रहे थे, वो उन्हीं से ही मदद मांग रहे थे। अगर तो ये मुबैना वीडियो सही साबित हो जाती है तो फिर इमरान खान साहब की सियासत को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। उनके तमाम वो फॉलोअर्स, आई डोंट नो कि वो इसको किस तरह से डिफेंड करेंगे फिर कि जो सारी बातें हो रही हैं, कहा जा रहा है। और जरदारी साहब बड़ा कैटेगोरिकली जो इस ऑडियो में सुनने को हमें मिल रहा है कि वो कह रहे हैं कि जी अब बहुत देर हो चुकी है। तो इस किस्म के मैसेजेस कन्वे यानी कि हो रहे थे और जब मैसेजेस के रिप्लाई वो नहीं मिला है तो फिर ये साजिश वाले मामला शुरू हुए और फिर उसके बाद खान साहब ये पूरी एक कैंपेन लेकर चल रहे हैं। तो एक बड़ा इनको फ्लॉप शो जो लॉन्ग मार्च का हुआ है, एक बड़ा झटका वो भी था, लेकिन शायद अगर ये मुबैना ऑडियो सही साबित हो जाती है तो ये उससे ज्यादा बड़ा झटका साबित होगा पीटीआई के लिए, इमरान खान के लिए, पीटीआई की सियासत के लिए। बिल्कुल ठीक कह रही है कि पीटीआई की सियासत के लिए बड़ा धचका साबित होगी ये मुबैना ऑडियो। हमें इस पर बात करने के लिए तौफीक भट्ट साहब ने भी ज्वाइन किया है। सर, सिनेरियो आपके सामने है आसिफ अली जरदारी की ये मुबैना जो है वो ऑडियो लीक हुई है। कैसे देख रहे हैं इमरान खान साहब के उस बयानिए को और इसके बाद जो हकीकी आज़ादी मार्च है सर, उसकी क्या इंपॉर्टेंस रह जाती है? फिर ओवरऑल उनकी जो सियासी कैंपेन है वो किधर नजर आ रही है आपको? फिर गुजारिश ये है कि ये जिस तरह की वीडियो है, पहली बात तो ये है कि इसका बिल्कुल फ्राजिक होना चाहिए और मलिक रियाज साहब जो है वो भी कोई इतने वो क्या कोई फरिश्ते या काबिल एतमाद शख्स नहीं है कि उनकी इस बात पर यकीन कर लिया जाए कि खान साहब ने उनके साथ राब्ता किया है। लेकिन दूसरी तरफ खान साहब जो है वो जिस तरह तेजी से अपनी क्रेडिबिलिटी उन्होंने खो दी है, पहले तो 4 सालों में जो उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई वो उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म होगी। उसके बाद जो बार बार वो यू टर्न लेते रहे उससे उनकी क्रेडिबिलिटी जो खत्म होगी। लिहाजा वो उनका अपनी जुबान से बार बार मुकर जाना और उनके अब तक के जो अमाल है उससे हम ये अंदाजा कर सकते हैं कि हो सकता है ये वीडियो जो है, ये भी ऑडियो जो है, ये भी बिल्कुल जो है वो ठीक हो और उन्होंने वाकई या अपने किसी बंदे के जरिए राब्ता जो है वो किया हो। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये ऑडियो ठीक हो या गलत हो, खान साहब बड़ी तेजी से तनज़ली की तरफ जा रहे हैं। बार बार अपनी जुबान से मुकरना, बार बार अपने वादों से फिरना और फिर अपनी जो 4.25 साल की हुकूमती परफॉर्मेंस है उनकी, वो सबसे ज्यादा जो है वो उनके लिए नुकसानदेह है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जरूर इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि उन्होंने अगर ऐसा कहा है और ये अगर ऑडियो सच साबित नहीं भी होती, फर्ज कर लें इसकी तहकीकात होती हैं, उसमें मलिक रियाज साहब की ये बात गलत साबित हो जाती है, फिर भी मैं समझता हूँ कि जो खान साहब का एक खोया हुआ वकार और जो एक उनका इलेक्शन से पहले उनकी शख्सियत का जो एक वकार था, जो इज्जत थी, वो अब शायद ही कभी बहाल होगी। और खान साहब खुद भी आप देखिए कि जो इस्लामाबाद में उनकी आखिरी तकरीर थी उसमें बिल्कुल वो एक थके हुए शख्स जो है वो लग रहे थे और उनको इस बात का मेरा ख्याल है अब अंदाजा हो गया है कि मैंने बार बार जो झूठ बोले, मैंने अपने जाती मफादात के लिए इदारों की जो साख है मैंने उसको नुकसान पहुंचाया, मैंने आइन को तोड़ा। तो हो सकता है कि उनके जमीर जो है, अगर 1-आधा% उनके जमीर जो है वो कोई जाग रहा है तो अंदर से उन्हें मलामत करता हो कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। और फिर ये जो धरने का उन्होंने कह के लोगों को बुलाया, लोगों को खराब किया, जलील किया, लोग बेचारे घरों से निकले। भाई आपको सुप्रीम कोर्ट ने एक जगह दी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी आप इस जगह पे बैठ जाए, आप जाके उस जगह पे बैठ जाए। आपने सारे दरख्त जला दिए, जैसे
आपकी हुकूमत को जो है वो दरख्तों ने खत्म किया था। आपने उधर उधम मचाया। वो हुकूमतें तो अपने इक़दाम करती हैं, जाहिर है आपके बुजुर्ग जो कह रहे थे उस पर हुकूमत ने तो यही कुछ करना था। आपकी हुकूमत होती आप भी यही कुछ करते जी। लेकिन जब सुप्रीम बिल्कुल तौफीक साहब, रोज नया मामला सामने आ रहा है, सियासी मौसम जो है ये गर्म तरीन होता जा रहा है मुल्क भर का। अब ये ऑडियो सामने आ चुकी है, इस ऑडियो में क्या कहा गया है, हमारे वो नाजरीन जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया उनके लिए एक दफा दोबारा आपको ये ऑडियो सुनाते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, खैरियत? सर बस मैंने बताना था, मैंने पहले भी आपको बताया था कि उधर से मैंने कहा था कोई बात है मैंने करनी है, आपने कहा था बात नहीं करेंगे। तो मैंने बताना था कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन देनी थी आपकी कि खान की तरफ से बड़े मुझे मैसेज थे कि जी हमारा पैचअप करा दें आपके साथ। आज तो उसने बहुत ही किए हैं मुझे मैसेज। अभी पॉसिबल है ना? नहीं ठीक है, मैं सिर्फ आपकी नज़र में। तो इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं खालिद अजीम साहब, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद। खालिद साहब बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो इस ऑडियो पर अपने रिएक्शन दीजिएगा, और अगर सिचुएशन पर हम बात करें, 6 दिन का अल्टीमेटम दिया जाता है खान साहब की जानिब से, इस दौरान इस तरह की एक ऑडियो का लीक हो जाना, इससे पहले जो मार्च था जो कि बज़ाहिर नाकाम तस्वुर किया जा रहा है, दोबारा खान साहब निकलने का ऐलान कर चुके हैं। आपको क्या लगता है कि इस तरह की ऑडियो लीक होने के बाद जो क्रेडिबिलिटी है उस पर कितना असर होगा, और आइंदा अगर कोई मार्च करने जा रहे हैं खान साहब उस पर यह कितना असरअंदाज हो सकता है? क्रेडिबिलिटी तो बिल्कुल इसलिए खत्म हो जाती है कि जिन लोगों को वो चोर, करप्ट, लुटेरा और पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, और मेरी बंदूक की शिस्त की बजाय उन्होंने निशिस्त का लफ्ज इस्तेमाल किया था आसिफ जरदारी के लिए, उससे एक तो ये समझ लें कि वो तरला मिन्नत कर रहे हैं पैचअप के लिए। ये अगर मलिक रियाज साहब की आप ऑडियो जो है दोबारा सुने तो उसमें वो बार बार कह रहे हैं, एक मरतबा से ज्यादा मरतबा का इसरार कर रहे हैं, उनके कई मैसेजेस आ रहे हैं। ये खबर तो इससे पहले भी आ चुकी थी, लेकिन आज इसकी मैं ये समझता हूँ कि ये डॉक्यूमेंट हो गई है और इसकी दस्तावेजी हैसियत हो गई है। और देखें, वो डिनाई करते हैं कि जी कहा जाता है कि जी खान उसूलों पर समझौता नहीं करता, नुकसान कर लेता है। उन्होंने इस दौरान ये जो मुज़ाकराती अमल था इसमें 2 समझौते किए हैं, उसको रिकॉर्ड पे रखें। एक तो ये है कि वो उस्मान बुज़दार को हटाने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन जब वो उनको ये समझ आ गई कि पंजाब में उनके इक़्तिदार का सिंहासन डोल रहा है और लोग लूट रहे हैं, तो वो उन्होंने परवेज इलाही साहब को वजीर आला बनाने की पेशकश कर दी, बल्कि बाज़ाब्ता तौर पे अपने कैंडिडेट के तौर पे उनको अडॉप्ट कर दिया। और दूसरा एक मौका ऐसा है जिसमें मैं इस बात का पर्सनली गवाह हूँ कि ये 29 और 30 मार्च की दरमियानी रात को जब MQM अपना फाइनल फैसला सुनाने जा रही थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकी, उस वक्त इमरान इस्माइल वहां पे पहुंचे और उन्होंने बिलवास्ता तौर पे मेरे सवाल के ऊपर इस बात की तस्दीक की थी कि आज उन्होंने MQM को गवर्नरशिप ऑफर की है। तो ये जो सौदेबाजी का अमल था, ये सारे का सारा ये बताता था कि जब जरूरत पड़ेगी तो वो किसी किस्म का भी सौदा कर सकते हैं। और ये यकीनी तौर पे अगर उनकी कोशिशें कामयाब हो जाती हैं और मलिक रियाज साहब चूंकि इन्फ्लुएंस रखते हैं सारी जानिब, तो ये PDM को तोड़ने का एक बहुत बड़ा जरिया बन सकता था। अगर आसिफ जरदारी साहब जो है वो उस वक्त साबित कदम ना रहते तो शायद ये सारी सूरत जिसका बाद में उनको सामना करना पड़ा है वो ना करना पड़ता। मैं ये समझता हूँ कि दावे करते हुए इतना शोर नहीं पैदा करना चाहिए कि जिसमें बाद में आपको भुगतना पड़े। देखिए, सियासत में पैचअप, सियासत में दूसरों से राब्ता करना, सियासत में अब ये देखें पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून तो एक दूसरे के साथ हमेशा गुत्थम गुत्था रहे हैं, लेकिन अब वो एक हैं, तो इस बात की गुंजाइश जो है वो हमेशा मौजूद रहती है। लेकिन फिर आप बड़े बड़े और बुलंद बांग दावे ना करें, आप दूसरों को इस लेवल पे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं खालिद अजीम साहब कि इतने बड़े बड़े दावे नहीं करने चाहिए, इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि खान साहब तो यही कहते थे उस दौर में भी जब तहरीक अदम एतमाद आ रहा था कि जी मैं झुकूंगा नहीं, मैं बिकूंगा नहीं, मुझे किसी से बात नहीं करनी है, कोई मुज़ाकरात नहीं करनी है, कैप्टन जो है वो लास्ट इनिंग तक खेलते हैं। ताहम अब ये मुबैना जो है वो ऑडियो सामने आई है, तो एक दफ़ा फिर से आपको सुनवाते हैं इस ऑडियो को। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, खैरियत? सर बस मैंने बताना था, मैंने पहले भी आपको बताया था कि उधर से मैंने कहा था कोई बात है मैंने करनी है, आपने कहा था बात नहीं करेंगे। तो मैंने बताना था कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन देनी थी आपकी कि खान की तरफ से बड़े मुझे मैसेज थे कि जी हमारा पैचअप करा दें आपके साथ। आज तो उसने बहुत ही किए हैं मुझे मैसेज। अभी पॉसिबल है ना? नहीं ठीक है, मैं सिर्फ आपकी नज़र में